हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो योर ओन चैनल फॉर यू। अच्छा, आज बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे स्टडी करते हैं मेजरिंग टेप को। जो मेजरिंग टेप हम यूज़ करते हैं साइड पे, हम उसको कैसे स्टडी करते हैं और अगर हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएं तो हम उससे कैसे मेजर करते हैं। ठीक हो गया। ये बेसिकली एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की थी कि मेजरिंग टेप के बारे में एक मतलब उसको कैसे स्टडी करते हैं। अगर आपके पास डायमेंशंस आ जाएं, डिफरेंट डायमेंशंस डेसिमल फॉर्म में आ जाएं, तो आप कैसे उसको स्टडी करते हो। ठीक हो गया। आज बेसिकली मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। ठीक हो गया। सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक मेटेलिक मेजरिंग टेप है। ठीक है। अब ये मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आप साइट विज़िट पे जाते हो आपने ये लाजमी अपने साथ रखनी है। ठीक है। आज बेसिकली मैं आपको कहूँगा इसको स्टडी कैसे करते हैं। अब ये देखो, ये टेप है हमारे पास। अब इसमें ये जो टॉप जो सेक्शन है ना, ये अब इसमें मेरे पास ये देखो, इसमें ये फीट्स है। टॉप सेक्शन में आपको ये देखो, ये टॉप सेक्शन में ये अब फीट्स में लिखा है और ये हमारे पास इंचज़ हैं। ये 0 इंच होता है, ये 1 इंच, ये 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच एंड सो ऑन। ठीक है। अब इसके बीच में ये जो लाइंस लगी हुई हैं, ये लाइंस कैसे स्टडी करते हैं। ये लाइंस बेसिकली क्या है, ये मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बड़ा सा करके दिखाऊंगा। सिर्फ अभी यहाँ पे ये देख लो, ये अब बीच में ये, अब ये देखो, ये हमारे पास 1 इंच, 2 इंच, सो ऑन। अब नीचे हमारे पास मीटर्स है, मीटर्स में, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये सेंटीमीटर है। अब ये 0 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, सो ऑन। ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर, सो ऑन। अगर हम इसको आगे करें, अब ये देखो, यहाँ पे हमारे पास 1 फीट कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे ये 13 लिखा हुआ है। 13 का क्या मीन्स, यहाँ पे 11 इंच, 12 इंच, 1 फीट में हमारे पास 12 इंच होते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 12 इंच पूरे हो गए और यहाँ पे हमारे पास 13 इंच है, ये 14 इंच एंड सो ऑन। अब ये देखो, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ये 1-3, इसका मतलब है 1 फीट 3 इंचज़, 1 फीट 3 इंचज़। अब देखो 1 इंच, 2 इंच एंड 3 इंच, सो 1 फीट 3 इंचज़। और कितने हमारे पास टोटल 15 इंचज़ हैं। सो ऑन। अगर आप आगे चलते हो, अब आगे देखो, यहाँ पे ये भी 2 फीट। अब देखो यहाँ पे 2 फीट 1 इंचज़ और 2 फीट में हमारे पास 24 इंचज़ हो गए। 12, 12, 24 और ये हमारे पास 1 इंच, 2 फीट 1 इंच हो गया और 25 इंच हो गया। देखा। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये साथ साथ हेल्प के लिए होता है कि अभी हम 2 फीट 1 इंच आ गए। और सिर्फ अगर हमने इंचेस में करना है हमारे लिए आसानी होती है। अभी हम 27 इंच हो गए, अभी हमारे पास यहाँ पे 30 इंच हो गए, टोटल 0 to 30 हो गए। ठीक हो गया। अब नीचे वाले सेक्शन में हो गए। अब नीचे वाले सेक्शन में देखो, ये हमारे पास 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अभी मैं लिख के भी आपको यहाँ पे दे दूँगा, लेकिन ये अपने जहन में हमेशा रखो कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 मिलीमीटर हैं और 1 फीट में 12 इंचज़, एज यू नो, सारे जानते होंगे। 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये छोटी छोटी बातें, जो छोटी छोटी कन्वर्जन जो है ना, ये हमेशा अपने जहन में रखा करो। अब ये देखो, हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, अब ये हमारे पास सेंटीमीटर है। अब इसके बीच में जो है ये हमारे पास, अब देखो, ये मिलीमीटर है। अब ये यहाँ पे हम आए, ये 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर हमारे पास इक्वल होता है 10 मिलीमीटर की। सो यहाँ पे अगर आप पीछे जो, ये हमारे पास आ गया 5 मिलीमीटर। ठहरो, मैं आपको इस सेक्शन में दिखाता हूँ। अब ये देखो, हमारे पास ये 3 इंच सेंटीमीटर है। सो 3 सेंटीमीटर हमारे पास क्या मीन्स 30, हमारे पास मिलीमीटर हो गए। 30 मिलीमीटर प्लस 5, 1, 2, 3, 4 एंड ये 5, ये मिड में जो आपको नज़र 5, सो 35 मिलीमीटर हमारे पास होगी। सिमिलरली अब इसी तरह सो ऑन अगर हम चलते जाएं, अब ये देखो, ये हमारे पास सेक्शन आ गया ये। अब इसमें देखो हमारे पास कितना है, 50, इसका 50 सेंटीमीटर है। सो 50 सेंटीमीटर मीन्स कि हमारे पास कितने मिलीमीटर होंगे,
अभी अगर 1 इंच में अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर में अगर हमारे पास 10 मिलीमीटर हैं, सो 10 में हमारे पास कितने होंगे 100, 20 में 200, 300, 400 एंड इस जगह पे हमारे पास कितने होंगे 500 मिलीमीटर। ये हमेशा ध्यान में रखना, 500 मिलीमीटर होंगे। अब ये 500 हो गया। अब ये एक सेक्शन, ये जो पूरा आपको नज़र आ रहा है 50 से लेके 60 तक, ये टोटल हमारे पास 100 मिलीमीटर के। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। सो हमारे पास ये 1500 अगर हमने करना है 1520 सेंटीमीटर, सो हम वहाँ पे 1500 और यहाँ पे हम आके यहाँ पे स्टॉप कर दें 15 हमारे पास अगर है 520 मिलीमीटर है हमारे पास, अगर हमने वो डायमेंशन करनी, सो हम यहाँ पे 50 + 2, सो ये हमारे पास 10, 20, सो 520 मिलीमीटर हमारे पास यहाँ पे बन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो बीच में ये जो आपको ये सेक्शन नज़र आ रहा है, ये बीच में जो स्मॉल लाइंस नज़र आ रही हैं, ये कैसे स्टडी करते हैं ये अभी मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, बड़ा सा एक ड्रॉ कर लेता हूँ। या ठहरो, पहले आपको लिख देता हूँ यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 मिलीमीटर्स होते हैं। 1 मीटर में हमारे पास जो होते हैं 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ये स्मॉल कन्वर्जन होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने जहन में हमेशा रखा करो। 1 इंच में हमारे पास 2.54 सेंटीमीटर्स होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मैंने ये जो एक सेक्शन बनाया ना, ये सेक्शन समझ लो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। आगे सो ऑन सिमिलर लें, सारे एक जैसे ही। अभी मैंने एक सेक्शन यहाँ से कट कर लिया, यहाँ से ये 1 तक, सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 to 1। ये हमारे पास 1 इंच का पोर्शन है। ये जो 1 इंच है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 1 इंच का पोर्शन है, ठीक हो गया। अब इसमें देखो, अब इसमें एक इन्होंने यहाँ पे, अब इस जगह पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ पे ठहरो, में देख, ये अब ये देखो, अब ये टोटल एक पोर्शन है। ये थोड़ा मसला हो रहा है लाइट का, देखो ये एक पोर्शन है पूरा, यहाँ से इधर से लेके यहाँ तक, ये समझ लो ये वाला सेक्शन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये सही नज़र नहीं आ रहा है इस वजह से। अब यहाँ से यहाँ तक देखो, इसके सबसे बड़ी लाइन मिड में कौन सी है? सबसे बड़ी लाइन मिड में ये है। तो यहाँ पे एक लाइन इससे थोड़ी सी छोटी करके यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक होगा। ये हमारा आ गया 1.5, मतलब आधा इंच। ये हमारा एक पूरा इंच है, और इसके मिड में जो सबसे बड़ी वाली लाइन होती है वो हमारा 1/2 इंच वाली है। अब इसके मिड में अब यहाँ पे ये लाइन है सबसे बड़ी, देखो ये 1, 2 और इसके बीच में सबसे बड़ी ये, ये हमारे इंच का ये जो है 1/2 है, 1/2 हो गया। अब ये हमारा 1/2 हो गया। अब 1 इंच में हमारे पास 4 क्वार्टर्स होते हैं। हम इसको 1 इंच को 4 क्वार्टर्स में हम डिवाइड करते हैं। सो अब इसको फर्दर हमने, ये हमारा आधा इंच है, आधे इंच को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं। सो इसको अब इसे थोड़ी सी स्मॉल करके हम एक बना लेते हैं, इधर भी सिमिलरली थोड़ी सी स्मॉल करके आधे इंच को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया। सो आधे इंच को जब हम फर्दर डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास सेक्शन हो जाएगा 1/4, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, ये हमारे पास हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब इसका मैं आपको बहुत सिंपल सी मिसाल देता हूँ। देखो 1 kg में हमारे पास कितने, 1/2 kg होता है, 500 ग्राम। 1/2 kg को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं, पाव में ले जाते हैं। सो 1 kg में हमारे पास कितने, 4 पाव होते हैं। सो ये बेसिकली समझ लो 4 पाव।
इजी एग्जांपल है लेकिन ये इंचेस है, ठीक है। ये 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर एंड 4 क्वार्टर, हमारे पास 4 क्वार्टर हो गए। ये हमारे पास मिड जो है 1/2 है। अब ये क्वार्टर्स यहाँ पे कहाँ पे, ऐसी पे आ जाओ, यहाँ से लेके देखो यहाँ पे आपके पास 1 इंच, इसका हाफ ये हुआ 1/2, और अब इसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया। ये जो आपको बीच में नज़र आ रहे हैं ये इससे दरमियान वाले से थोड़े से छोटे, ये हमारे पास आ गए ये वाले 1/4 और 3/4, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर एंड 3/4। ये मीन्स कि हमारे पास 1/4 पार्ट है 1 इंच का। ये जो सेक्शन है ये 1/4 पार्ट है 1 इंच का। अब ये तो हमारे पास हो गए क्वार्टर्स। अब इन क्वार्टर्स को हम फर्दर हाफ क्वार्टर में डिवाइड कर देते हैं। इसमें से फर्दर स्मॉल हम एक लाइन ले लेते हैं। अब ये इसको भी हाफ में हमने डिवाइड कर दिया, इसको भी हाफ में हमने डिवाइड कर दिया, फर्दर यहाँ पे भी हाफ में हमने डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास हो जाएगा 1/8 पार्ट। ये सेक्शन है हमारे पास, ये 1 इंच का 1/8 पार्ट है। सो यहाँ से आगे फर्दर ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, सो ये हमारे पास 3/8 हो गया। 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6/8, 1 2 3 4 5/8 है, 5/8 पार्ट हो गया। और ये 6 7/8 और ये हमारे पास 8 हो गया। सो यहाँ पे 8/8 1 इंच हमारे पास हो गया, ठीक हो गया। ये बेसिकली इस तरीके से डिवीजन हुई होती है। अब ये जो सेक्शन है हमारे पास ये 1/8 पार्ट है 1 इंच का। अब ये यहाँ पे शायद आपको नज़र आ जाए, ये सेक्शन है, ये देखो, ये हमारे पास ये टोटल एक, ये देखो ये आपके पास 1 इंच का ये सेक्शन है पूरा। अब इसमें ये हाफ है, इन दोनों का हाफ ये है, अब इसका हाफ ये है। ये आपके पास 1/8 पार्ट है, 1/8 पार्ट। अब इसके मिड में यहाँ पे जो है ये आपके पास 1/16 पार्ट है। अब उसका जो मिड होगा वो 1/32 होगा। अब ये 1/8 पार्ट है। अब इसको फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं। इससे छोटी सी लाइन होती है, वो होती है हमारे पास 1/16। सिमिलरली हम इधर कर लेते हैं, इसी तरह लाइन इधर इनके इधर मिड में। अब ये 1 2 3, 3/16, 4 5, 5/16, सिमिलरली सो ऑन, ये इसी तरह चलता जाता है। 5/16, 5/16, 6 7, 7/16, 8 9, 9/16, 10 11, 11/16, 12 13, 13/16, 14 15, 15/16, और ये 16 और 16/16 पोर्शन हमारे पास 1 इंच हो जाएगा, ठीक होगा। सो ये पोर्शन हमारे पास टोटल, ये टोटल पोर्शन अब देखो ये हमारे पास आ गया 116 पार्ट है। ये जो छोटा सा एरिया है किसका, 1 इंच का। सबसे बड़ा जो हमारे पास, इससे स्मॉल भी होता है 1/32, वो अब इसके मिड में आ जाएगा। इससे थोड़ा सा स्मॉल वो 1/32। सिमिलरली सो ऑन, इसी तरतीब से वो चलेगा। लेकिन वो ज़्यादातर बहुत जहाँ पे हमने बारीकी से काम करना होता है वो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक होगा। अब देखो, अब सबसे बड़ा, अब रिवीजन कर लेते हैं। सबसे बड़ा ये हमारे पास 1 इंच है। अब इससे 1 इंच के लाइन से जो छोटी लाइन होगी वो हमारे पास होगी 1/2 की, मतलब हाफ इंच की लाइन होगी जो हमारे पास 1 इंच से मीन्स के 1 इंच की लाइन से छोटी होगी। उसके बाद हमारे पास जो 1 इंच के जो हाफ इंच है हमारे पास, हाफ इंच में जो हमारे पास हाफ इंच की लाइन से जो छोटी लाइन होगी वो हमारे पास 1/4 की होगी। 1/4 से जो छोटी लाइन होगी वो हमारे पास 1/8 की होगी। और 1/8 से छोटी लाइन जो होगी वो 1/16 की होगी। और 1/16 से जो छोटी लाइन होगी वो हमारे पास 1/32 की होगी। ये बात ज़हन में रखो, ये आपकी प्रैक्टिस से होगा। अब ये चार्ट मैंने ड्रॉ किया, ये अपने पास खुद ड्रॉ करो। ड्रॉ करके 2-3 बार रिवीजन करो, वीडियो रिवाइज करके देखो, बार बार रिवीजन करो, फिर आपको जाके सही समझ आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अभी डायमेंशंस करते हैं हमारे पास। एग्जाम्पल के तौर पे
हमारे पास है 5.7 है, ठीक है। 5.7 हमने मार्क करनी है बाय यूजिंग मेजरिंग टेप। 5.7 हमारे पास डिस्टेंस है कोई भी। सबसे पहले आ जाओ 5 पे, ये आ गए हम 5 पे। अब आ जाओ, अब देखो यहाँ पे 7/8 कौन सी जगह पे है। अब देखो हमारे पास ये यहाँ पे 7/8 ये जगह पे है। अब देखो सबसे हमने आए 5 पे, 5 पे आके हमने मिड वाला पहले फाइंड करना है, फिर मिड के वो हाफ का जो हाफ है वो फाइंड करना है, फिर हाफ का जो हाफ है वो हमारे पास 7/8 है। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे किधर है, ये 5 पे आ गए, 5 का और ये इसका हाफ ये आ गया हमारे पास। ठहरो, अब 5 का और यार देखो 5 और 6 का हाफ क्या आ गया, ये आ गया। अब इन दोनों का हाफ क्या है, ये आ गया। अब इन दोनों का हाफ क्या है, ये 6 के ऊपर लाइन है। देखो अब सही है यार, ये 5 है आपके पास, 5 इंच पे तक हम आ गए। अब 7/8 हमने मार्क करनी है। सो हमने अब इन दोनों का हाफ क्या, अब इन दोनों का मिड क्या है, ये है, मतलब 1/2 पे हम आ गए। अब इन दोनों का मिड क्या है, ये हमारे पास क्या है 3/4। अब ये हाफ का हाफ जो होता है वो 3/4। अब 3/4 और नेक्स्ट हाफ क्या होता है हमारे पास 7/8। अब इस साइड अगर हम होते हैं हमारे पास 1/8 होता, क्योंकि हम इस साइड पे होते हैं 1/8 होता, क्योंकि अभी हम हाफ के आगे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो जगह, ये जो हमारे पास लाइन है ये 7/8 है, ठीक हो गया। सिमिलरली ऐसे ही मार्क करते हैं। सिमिलरली आपके पास कोई भी आ जाए वैल्यूज़, आप इसी तरीके से मार्क कर सकते हो। अब मिलीमीटर की बात करते हैं। अब आपके पास आ जाता है 450 मिलीमीटर पे मार्क करो, 450 मिलीमीटर पे आपने मार्क करनी है। सो यहाँ पे आपको पता है हमारे पास उसने यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये उसका मतलब है कि 16 फीट तक आपके पास ये फिट है, और यहाँ पे जो है आपके पास 5 मीटर तक है 5 मीटर तक है। सो यहाँ पे आ गए हम 100। हमने कितना मार्क करना है, हमें उसने एग्जांपल दी है 450 मिलीमीटर, आप मार्क करो मुझे। ये आ गया हमारे पास 100, ये 200, 300, ये हमारे पास आ गया 400। अब 400 कितना करना है, 450 कहाँ पे होगा। अब ये देखो 10, 20, 30, 40, 50। सो हमारे पास ये आ गया निशान, ये आ गया हमारे पास 450 मिलीमीटर। सो हम यहाँ पे यूँ मार्क कर लेंगे, ये हमारे पास निशान आ गया। सिमिलरली अगर उसने कहा 500, सो 500 सिमिलरली 40 और ये 50, ये हमारे पास आ गया 500। 50 मल्टीप्लाई बाय 10, 500, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 मिलीमीटर होते हैं, ये ज़हन में रखना, ठीक हो गया। बेसिकली इस तरीके से स्टडी करते हैं मेजरिंग टेप को, और ऑलवेज़ अपने पास मेजरिंग टेप रखा करो। जब भी आप साइड विज़िट पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, मेजरिंग टेप रखा करो। और आपको एक टिप देता जाऊँ कि मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, मेरे से ख़राब हो जाती है। इसकी मेन रीज़न होती है जब आप इसको इस तरह छोड़ते हो ना, तो ये इस तरह स्पीड में आके इस तरह नीचे लगती है। सो मैं आपको बता जाओ, ये जो है इस तरह नीचे ना लगे, एक यहाँ पे ये अपनी उंगली रख लिया करो ताकि ये इस तरह ना, फिर इसको आराम से इस तरह बंद कर दिया करो, इस तरह आपकी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। सो बेसिकली ये तरीका है स्टडी करने का, मेजरिंग टेप से मार्क लगाने का। और इसमें जो बीच में जो इस तरह आपको लाइंस नज़र आ रही हैं उसकी वैल्यूज़ ये होती हैं, ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई भी मसला हो इस वीडियो से रिलेटेड नीचे कमेंट करो, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो और वीडियो ज़रूर लाइक करो। सो स्टे ट्यून, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।